जी नमस्कार, सारण टुडे न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। 12 तरैया प्रखंड के 12वें नंबर के पंचायत नारायणपुर, जो स्टेट हाईवे 104 के पूरब और पश्चिम बसा हुआ 3 गांवों का एक पंचायत, आबादी पुरानी 2011 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 10,000, अभी 2021 की जनगणना से अपेक्षित है। लगभग 6700 वोटर्स हैं, मतदाता हैं, और यहाँ हम लोगों के सामने हैं नारायणपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया श्री तारकेश्वर जी। तारकेश्वर राय जी से हम लोग आज इनके पंचायत के विकास कार्यों का लेखा जोखा लेने, आगे पंचायत में ये पुनः मुखिया पद के उम्मीदवार भी होने वाले हैं, तो उस लिहाज से इस पंचायत में आगे इनके विकास के लिए इनके पास क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, उन सब बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और सबसे पहले तारकेश्वर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन सारण टुडे न्यूज नेटवर्क में। आप सबसे पहले बताएं कि आपने राजनीति में 2001 में जब पहला चुनाव पंचायत का, नवगठित पंचायत का पहला चुनाव हुआ था लगभग 2 दशकों के बाद, तो आप 2001 से 2006 तक की अवधि तक आपने अपने नारायणपुर पंचायत का सफल ढंग से संचालन किया था। उसके बाद बीच के अंतराल में आप निर्वाचन में आए, लेकिन आपको मतदाताओं का बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाया। पुनः 2016 से आपने इसमें मतदाताओं के बहुमत से आप पुनः पहुंचे नारायणपुर पंचायत के मुखिया पद पर। तब से लेके अब तक आप अपने कार्य में रत रहे हैं। तो इस नजर हम जानना चाहेंगे कि आपने अब तक पंचायत में विकास के कितने काम किए हैं। बहुत सारे कामों की सूची होगी आपके पास, तो आप कृपया उस पर कुछ प्रकाश डालें। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जो आपके पंचायत में सबके इस्तेमाल के स्थल हैं, वहां आपने क्या क्या कार्य किया है अपने पंचायत से। सारण टुडे को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे विषय में और पंचायत के विषय में जानकारी लिए आया। 2001 में हम मुखिया थे। जितने सड़क, पुल, पुलिया था, इनार था, 80% इनार का जीर्णोद्धार किए। सड़क का मिट्टीकरण, ईटीकरण किए। आंगनबाड़ी 8 गो सेंटर का बहाल किए, 16 गो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बहाल किए। शिक्षा मित्र 16 गो, 17 गो बहाल किए। सब शिक्षा के माध्यम से मेरे पंचायत में 3 गांव पड़ता है, उसमें रामपुर के समय विद्यालय नहीं था, बलुआ पर नहीं था, नेका टोला नहीं था, उसमें खुलवाए। गछिया टोला में अपग्रेड 8वां तक स्कूल कराए। 6 में चुनाव हुआ तो हम 700 वोट से पराजित हुए। खैर कोई बात नहीं है, 10 वर्ष तक हम नहीं रहे। 11 में 18 वोट से पराजित हुए। 2001 के अनुसार 10 वर्ष जो शासन हुआ उसमें कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा। पुनः 16 में जनता ने हमको चुनी। इस दौर में मैंने गली नली का कार्य, नल जल का कार्य 13 वार्ड में, 3 गांव में मैं संतोषपूर्वक कराया। मनरेगा से कुछ योजना है वो भी कराया हूँ। मजदूरों को भी लगाया हूँ जो 1000 करोड़धारी है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मैंने 16 से 20 तक 187 प्रधानमंत्री आवास दिए जो पूर्ण है। वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सब 1000 लगभग कराए हैं हम। पारिवारिक लाभ से दिए हैं, कन्या विवाह योजना से दिए हैं। बहुत सारा योजना है जिससे हम पंचायतों को उपलब्ध कराए हैं। एक चीज आपके पंचायत में देखने को मिलती है, नारायणपुर का जो पोखरा बाजार है, तो सबसे पहले ये चैनल आपसे ये जानना चाहेगा कि नारायणपुर पोखरा बाजार और इसके बाद यहाँ नारायणपुर एक मंदिर है, वहां भी एक बाजार है, वहां अपने बाजार का सौंदर्यीकरण करवाया हुआ है पंचायत के स्तर से। फिर भी आपके पंचायत में एक धब्बे नुमा लगता है, और वो धब्बा है आपके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो सालों से निर्माण शुरू हुआ, स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत हुआ, परंतु आज तक उसका स्वास्थ्य उपकेंद्र के रूप में काम नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं है।
तो मुखिया जी इस पर प्रकाश डालना जानेंगे कि आज तक ये काम क्यों लंबित रहा है और आज तक ऐसा कि उसका अधूरापन, तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किया कि वो फिर से काम लायक आ जाए, काम करने लगे, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्र से मिलनी शुरू की? देखिए, नारायणपुर बाजार और नारायणपुर पोखरा हमारे पंचायत में 2 बाजार लगता है। वहाँ भगवान श्री राम का स्थान है, शंकर जी का स्थान है। हमको मन में आया कि इन देवता के स्थान बाजार सामूहिक चीज पर अच्छा काम किया जाए, जिसमें गांव के लोग को साफ सुथरा जगह मिले, भगवान के प्रति श्रद्धा हो। जब मनरेगा के तहत मैंने फेवर वाला का कार्य कराया हूँ बाजार पर, पोखरा पर, राम जानकी मंदिर के स्थान पर। लोग हमसे खुश है उस कराने से, और ऐसा होना चाहिए। अब रह गया है हॉस्पिटल के बारे में, उप स्वास्थ्य केंद्र विषय में 97-98 में स्वीकृत हुआ था। मैंने 2001 में मुखिया बना। हम रिकॉर्ड देखे, उसमें MB कम था, काम कम था, पैसा ज्यादा निकल गए थे। हम बड़ी पदाधिकारी को सूचना दी कि ऐसा सब बात है। पता चला कि न्यायालय में इसका एप्लीकेशन पड़ा हुआ, न्यायालय से ही बाधित है। बढ़िया CS से और डॉक्टर साहब से, DM से हमने चिट्ठी मांगा कि आप आदेश दीजिए कि हम दूसरा फंड लगा कर इसको बनाया जाए। बाकी ऐसा न्यायालय में चल गया तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए काम अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, न्यायालय में लंबित होने की वजह से जी वो काम अधूरा पड़ा हुआ। चलिए मुखिया जी, बहुत अच्छी बात हुई। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आपने बताया कि आपने बहुत सारा काम किया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, ये सारे काम आपने बहुत सारे बताए। दिव्यांगों को भी आपने तकरीबन 1000 संख्या बता रहे हैं कि कुल मिला के इन लोगों को इसका लाभ आपने दिलवाया है। एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना आई थी बीच में, और उस योजना का बहुत जोर शोर से सरकार ने प्रचार किया था, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो क्या इस पंचायत में उस योजना का लाभुक बनवाने में इस पंचायत में कोई भूमिका निभाई गई? जी 3 आदमी को हमने, अति पिछड़ा व्यक्ति को जो ड्राइविंग लाइसेंस था, जो लेने लायक था, उसको मैंने दिलवाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब इसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन आप हम सब लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी बात भोजपुरी में भी रख सकते हैं। भोजपुरिया बुझाता हमरा लोग के निमन से बुझाई भी, निमन लागी भी। अब मुखिया जी के सुविधा हुई अपना लोग से, अपना पंचायत से लोग से भोजपुरी में बात करे के। तो चलिए, एगो बढ़िया काम बा कि 3 गो लोग के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत गाड़ी मिलल, उ लोग के रोजी रोटी जीविकोपार्जन हो रहा बा। ये बहुत अच्छा बात बा। अब एगो बात बताओ जाओ कि रउआ पंचायत में, रउआ पड़ोस के एगो पंचायत बा, भटगाई पंचायत, और वो राउर पंचायत, दोनों के विभाजन करेला नहर। हालांकि नहर के एक तरफ भी वो पंचायत के कुछ भाग पड़ेला। तो ये में एगो बहुत बड़ा हिस्सा वो पंचायत के भी बा और रउआ पंचायत के भी बा, जौन की जल जमाव से पीड़ित बा। जल जमाव जौन बा, तो यहाँ के स्थानीय किसान मजदूर ला एगो बहुत बड़ा अभिशाप लेखा बा। तो एकरा के का कारण बा जे पानी के निकासी नहीं के होत, का वजह बा? सरकार से एक संबंध में बात भइल कि ना, कुछ काम ये में रुकल बा, तो काहे रुकल बा? ये संबंध पर विचार विषय पर तनी प्रकाश करें। देखिए, खाली 2 पंचायत की समस्या नहीं खे। तरैया पानापुर से पानी होके यही नहर से गुजरेला, जो नारायणपुर होके अमनौर सीमांत पे जाला। जल जमाव के मुख्य कारण बा कि हमनी के पंचायत से एगो छोटा मोटा नदी निकल बा, नदी मही नदी जहाँ कहल जाला, दरियापुर में जाके मिलेला जी। वो माटी से भर गई बा, तो पानी ओवर होके जल जमाव के निकासी नहीं के ऊपर। एकरा खातिर माननीय विधायक सदन में हमनी प्रस्ताव भेजने, तो माननीय विधायक जी हमनी के सदन में क्वेश्चन उठौले बने कि एकरा के साफीकरण हो जाए, तब जल जमाव की समस्या खत्म हो जाए। सदन में क्वेश्चन गई बा, ओकर से तो वर्षा भइल बा, तो काम ना भइला, आवे वाला टर्म में हो जाए, ये भरोसा जतावल जाता। अच्छा, ये मतलब विधायक जी के तरफ से विधानमंडल में, विधानसभा में क्वेश्चन उठल, आई आश्वासन मिलल बा जे बरसात में चूंकि वो काम हो ना सके, तो बरसात के बाद ही मतलब ओकर जो गाद उद जो जमा हो गई बा, ओकरा के साफ कर दिए। तो एगो बहुत बड़ा काम हुई है, क्षेत्र ले का बहुत बड़ा विकास के काम कहल जाई। रउआ पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विद्यालय बा? प्राथमिक विद्यालय, कोनो उत्क्रमित विद्यालय भी हर प्रखंड में देवे के, पंचायत में देवे के सरकार की योजना रहे, तो
तो ओके तहत रहुआ कुछ अपना पंचायत में एकरा के अपग्रेडेशन के काम भइल बा कि ना? देखिए हमार 3 गांव बा, तीनों गांव में नारायणपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय बा, रामपुर में एगो बा, रामपुर केसो में एगो बा, गछिया टोला में उत्कर्मित 8वां तकले बा, कनकुआ पर 10वां तकले अपग्रेड हो गई। 2001 में मुखिया रही तो हम अपग्रेड करा दे रहे गछिया टोला के यार, रामपुर केसो में स्कूल खुलवा रही, बलुआपुर खुलवा रही, नैका टोला खुलवा रही। अब किन मौका मिला तो कनकुआ स्कूल के हम अपग्रेड हाई स्कूल में करा देंगे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ की कम से कम लड़कियन के शिक्षा पर एक बड़ा बढ़िया प्रभाव पड़ी कि कुछ ना हुई तो यहाँ के बच्ची मैट्रिक तो निश्चित रूप से मैट्रिक तक के पढ़ाई 10वां तक के पढ़ाई जो बड़ा महत्वपूर्ण बा, ये दिशा में एगो बढ़िया काम भइल। अब एकरा बाद ही बताई अथी के बारे में भी रुआ बताइनी कि नल जल के योजना भी करेनी, गली नली योजना में गांव में जो मुख्यमंत्री के बहुत महत्वाकांक्षी योजना रहल बा, ये योजना के संबंध में रउआ क्षेत्र में का काम हो? देखिए हमारा पंचायत में 13 वार्ड बा, 13 वार्ड में जल करा दिले बनी। कहीं कहीं वार्ड बा जे 2 भाग में बांटल बा, जैसे 9 नंबर वार्ड, 13 नंबर वार्ड, 1 नंबर वार्ड। तो 9 नंबर 13 नंबर में 2 तो हम आप जल की व्यवस्था कर देते, 13 2 15 हो गई। अब एगो मांग कैले बनी 1 नंबर में 6 नंबर में डिमांड के लिए बनी हो, आवे वाला भविष्य में चुनावी बाद हुआ जाए ये लोग में टुकड़ा के करा दिया जाए। बाकी जमुना वार्ड में गली नली की व्यवस्था बा, जहाँ जहाँ आवश्यकता रखा वहाँ पढ़ चुकल बनी। विशेष आधा अधूरा बात होना के अगला बिल में हम पढ़ता हमार सोच बा। बहुत बढ़िया सोच बा मुखिया जी राउर। और एगो और भी बड़ा ही सामाजिक अभिशाप लेखा कहीं हम बुझाला कि गांव जवार के कोनो पाप हो, खुला में शौच। निर्मल ग्राम, निर्मल पंचायत, सरकार के बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन मिलेला, सरकार प्रोत्साहन भी देले बा। तो रउआ पंचायत में गांव में घर घर शौच के जो निर्माण बा, वो क्षेत्र में रउआ कितना काम कैले बनी? देखिए लोहिया मिशन के तहत हर घर में शौचालय की व्यवस्था सरकार के तरफ से हमने जागरूक करी। सारा लगभग 80% हम काम पूरा चुकल बनी। लोग के उत्साह प्रोत्साहन सरकार के माध्यम से दे के 20% रह गई बा, जेमें सामूहिक शौचालय महादलित बस्ती 5 नंबर वार्ड में हम करा चुकल बनी, 4 नंबर वार्ड, 1 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड में फिर हम डिमांड के लिए बनी ओकरो मुक्त करा दें। ये हमारी प्राथमिकता रही इस सब पंचायतों को। चलिए खुला में शौच से मुक्त होने की शुभकामना बा चैनल के तरफ से कि नारायणपुर पंचायत पूरी तरह से शौच, बाहर में शौच से मुक्त हो जाए, खुला में शौच से मुक्त हो जाए। निर्मल पंचायत के एगो पुरस्कार भी ये संस्था ये पंचायत के रुआ उपलब्ध होके और रुआ काल के भी सबसे बड़ा पुरस्कार हुई वही पंचायत में लोग खुले में शौच से मुक्त हो जाए। पशुपालन के क्षेत्र में सरकार के तरफ से किसान लोग ला पशु शेड या पशुशाला कहीं ओकरा निर्माण के भी कुछ योजना आई रही। तो रुआ अपना पंचायत में कुछ किसान लोग के में चयनित करनी उन लोग के लाभुक बना पायल बनी कि ना? देखिए भैया हम तो 17 आदमी के डिमांड भेजले रही, हम लोग उत्साह करने की पशु पोसले में तो रोड़ा बनाले से मनरेगा के माध्यम से बनता हूँ। 5 आदमी बनौले बा 17 आदमी में, और देखा नहीं अगला समय मिला था तो सब लोग जागरूक होकर पशु सेट बनवा दे जाए। 5 आदमी सेट बना चुकल बा, 17 को राउर मने मांग बा, तो मतलब तकरीबन 12 तो रउआ उम्मीद करता नहीं कि 12 भी अगला बार जब 17 होता तो निर्वाचन में बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है। चलिए बहुत बढ़िया बात बा जी, पशु शास्त्र भी बन जाए। अच्छा अब एगो बात बताओ जो कि रउआ लगे जो 2 बाजार लगेला, एगो नारायणपुर मंदिर पर आ एगो नारायणपुर पोखरा पर, तो ई बाजार के डाक वाक भी होला का? ना ऐसा बात नहीं है, ग्रामीण बाजार बा, सार्वजनिक बाजार बा, डाक ना होला, समाज के काम में आवेला, धर्म स्थल में पैसा जाला, जे पुजारी लोग बा अपन खाला दिएला ओकर व्यवस्था। मतलब वो बाजार से जो आए होला तो धार्मिक जो पूजा स्थल बा ओकरा देख रेख में पैसा होला, ओकरे मद में पैसा। चलिए इहो बहुत बढ़िया बात बा। अब रहल कि ये रउआ पंचायत में जो लोहिया स्वच्छता मिशन के रुआ काम कैनी, नली गली के काम कैनी, नल जल योजना के भी काम रुआ बताओ तनी कि काफी बेहतर काम बा, लगभग सब वार्ड में बन बा, 1-2 वार्ड बाकी रह गई बा। 1 पार्ट 2 पार्ट जो 1-2 पार्ट में जे 1 नंबर वार्ड बा ओकरा में 2 गो चाहिए, 1 बा मांग कर बा, अगला बार बना दे जाए।
मतलब एक मतलब है कि रउआ 13 वार्ड में हर वार्ड में नल जल योजना के मीनार जल मीनार बनल बा, कहीं कहीं ज्यादा आवश्यकता बा, उहे एगो दूगो बाकी बा। जी जी। अच्छा चलिए, तो बहुत बढ़िया बात बा कि लोग के कम से कम स्वच्छ पानी मिलता। स्वच्छ पानी में तकरीबन 80% रोग के कारण संक्रमण है, में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलेला खुला में शौच कैला से। तो ये भी एगो बढ़िया रउआ उदाहरण दे रहा बनी कि 80% लोग के घर में शौचालय बा, 20% लोग बाजल बजन हुआ लक्ष्य रखे बा। तो अब तो ये बढ़िया बा, जब पंचायत में अच्छा चीज हमने के देखे के मिल रहा बा। ये पंचायत में पिछला बार कितना उम्मीदवार रहे लोग? 2016 में जरूर जब चुनाव लड़ी तब उम्मीदवार की संख्या कितना रहे? देखिए जेकर हक बा वोट दे लड़े के अधिकार बा, एकरा केहू ना रोक सके। जी जी। लेकिन जनता के विश्वास जीते खातिर तो जनता के कुछ काम करे के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो अधिकार बनता लड़े के वोट देवे के, एमे कुछ नहीं कहल जा सकता कि संख्या में हो कि गिनती में हो कि हजार में। मतलब कुछ संख्या काफी बड़ा भी हो सकेला। चल ठीक बा ठीक बा। इहो सही बात कहनी कि सबके चुनाव लड़े के अधिकार बा, अब जे चाहे से लड़े। अब जनता के आशीर्वाद का हुआ उम्मीद करता नहीं कि ये पंचायत के लोग जे 2 सत्र 2001 से 2006 तक और 2016 से 2020 तक रउआ जौन काम करले बनी, एकर पुरस्कार स्वरूप फिर ई पद यहाँ के मतदाता रउआ के बहुमत से नवाज दी, फिर से ये पद पर विभूषित करी। देखिए विश्वास तो सब लोग का रहेला, काम के प्राथमिकता पहले जनता देवेला। ठीक बात। अगर काम कैले हो तो जरूर हमरा विश्वास बा कि जनता हमरा साथे बा, जनता रही आशीर्वाद दी। काम कैले बनी से जनता रउआ साथे रही है, जनता आशीर्वाद दी। चलिए इहो एगो बढ़िया बात बा जे काम कैले बनी से जनता रउआ साथे रही और विश्वास बा। और काम कुछ रहा हमनी भ्रमण के दरमियान देखनी है संजी की बाजार उजार के सौंदर्यीकरण बड़ा सुंदर ढंग से भइल बा। अच्छा एगो और जल जीवन हरियाली ई योजना भी आई रहे सरकार के तरफ से कि लोग निजी लोग अपना जमीन में बगीचा उगीचा के स्थापना करे, बने पेड़ उड़ लगावे, एकरा के प्रोत्साहन राहुल पंचायत देले बा कि ना? देखिए ये तो मुख्य बात बा कि जल जीवन हरियाली से ऑक्सीजन मिलेला, वर्षा होला, खेती होला, बहुत चीज। ओहू में 10 यूनिट हम लगेले बनी, 10 आदमी के दिले बनी निजी जमीन में, जो आज फलत फूलता बढ़िया लागल पे, मैं कहीं दिक्कत नहीं। आवे वाला भविष्य में जे चाहे ओकरा खातिर हम तैयार बने, हम संस्था करे खातिर, काम करावे खातिर सब सरकार सुविधा देता है, करे खाली प्रयास करी। बहुत बढ़िया बात बा कि सरकार सब सुविधा देता और ओकर फायदा उठावेला मुखिया जी तत्पर बानी जे रहुआ पंचायत के सारा हर व्यक्ति का फायदा हो जाए, हर व्यक्ति का फायदा हो जाए। भाई बधाई के पात्र है मुखिया जी आप। बहुत सारी बातें आपसे हुई, आपने इसमें एक बात रह गई जो नाम बदलल बा ओकरा के अब एक घड़ी कहल जाता प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन आजो लोग के जुबान पर इंदिरा आवास रहेला। तो ये इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे कितना लोग के फायदा भइल बरोगा? देखिए 2016 से अभी तक हम मुखिया बानी तो 187 हम पूर्ण कर ले बानी प्रधानमंत्री आवास। 572 मांग कैले बानी, ये समय में 135 स्वीकृत हो गई बा। इलेक्शन के चलते वो काम रुकल बा, जैसे इलेक्शन समाप्त हुई वो सब लोग का मिल जाए। 137 स्वीकृत हुई बा, 135 जी। और वो लोग के इलेक्शन के चलते थोड़ा बाधित बा, पैसा मिल। तो ये आवास के क्षेत्र में भी काम कैले बनी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात तो विभागीय स्तर पर न्यायालय में मामला लंबित बा, एकरा से प्रभावित बा। अब कुछ रउआ आगे जब इतना कुछ काम कैला के बाद फिर पंचायत के मुखिया पद पे दावा राउर बन रहल बा, रउआ कर भी रहल बानी, रउआ बोलत भी बानी कि रउआ एकरा खातिर प्रयासरत बानी आगे भी। तो आगे अगर पंचायत के लोग फिर बहुमत से रउआ के ये सीट पर बैठावता, मुखिया के पद देता, तो रउआ लगे का योजना बा आगे का करे के चाहता? देखिए भैया योजना अब रोजगार के रह, छोटा छोटा लघु उद्योग लगा के सरकार से कुछ ऋण लेके अलग के लगावल जाए, ओकरा के देखल जाए, कुछ शिक्षा में सुधार कर जाए, उतना सुधार नहीं के बोला प्रयास कर जाए, सुधार होके स्वास्थ्य पर सुधार कर जाए। अब कहनी करनी में अंतर बा, बहुत लोग लगे नेता लोग झूठ बोला, झूठ वादा ना करी, हकीकत बताइले कि काम बा ये होके के चाहे, जनता के उम्मीद बा कि जौन कहल जाए मुखिया अपन कराई। चलिए भाई बहुत बहुत शुभकामना। ये पंचायत के तमाम लोग के तरफ से, सारण टुडे की तरफ से
मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने उनसे तमाम बातें की। चुनाव रुआ लड़े जा रहा बानी, 2 सत्र के 2 सेशन के रुआ लगे अनुभव बा, रुआ लगे विकास कार्य के पूरा लेखा जोखा बा, व्यक्ति व्यक्ति के लेखा जोखा रुआ रखतनी है पंचायत के। तो अब फिर रुआ जब तीसरा टर्म में जा रहा बानी तो तीसरा बार है पंचायत के दावेदारी करते हैं। तो जनता से राउर का अपील बा, जनता से का अपेक्षा बा? जनता से हम निगोला करतनी, प्रणाम करतनी कि दोबारा हमरा के मौका दी और बाकी सारी काम बा हम पूरा करब। घबराए के बात नहीं के, रउरा खाली आशीर्वाद दी, सहयोग दी, यहाँ हम अपील करब। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हमनी के शुभकामना बा सारण टुडे के तरफ से।